9 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके साथ ही यह साफ हो गया था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से अब दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद मोदी सरकार उन्हें 2 अहम कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिए गए हैं। केंद्र की सरकार में वो 5वें नंबर पर है और दोनों ही मंत्रालयों में पदभार ग्रहण करने के बाद 15 जून को शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान जगह जगह पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और वहीं पर सियासी जानकारों का कहना है कि यह उनका शक्ति प्रदर्शन था और भोपाल पहुंचने के अगले ही दिन शिवराज सिंह चौहान को संगठन में भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। झारखंड का उन्हें चुनाव प्रभारी बना दिया गया और सरकार और संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद अब यह कयास लगने चालू हो गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान को एमपी की राजनीति से दूर करने की तैयारी है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और वहीं पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे थे और जीत के लिए सभी क्षेत्रों में शिवराज सिंह चौहान दिन रात मेहनत कर रहे थे और उसका नतीजा यह रहा कि एमपी में बीजेपी 163 सीटें जीत गई। प्रचंड जीत के साथ शिवराज सिंह चौहान गदगद थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व में उनकी जगह पर मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंप दी और उसी समय से यह साफ हो गया था कि अब शिवराज सिंह चौहान के लिए आला कमान का प्लान कुछ और ही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने टिकट दिया। इससे साफ हो गया कि अब वह केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होने वाले हैं। इसके बाद एमपी में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जा रहे हैं और चुनाव में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल गई। पीएम मोदी के बाद कैबिनेट में 5वें नंबर पर शिवराज सिंह चौहान को जगह मिली है। इससे साफ है कि वह दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। अब ऐसे में नवंबर या दिसंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को 8 दिन के अंदर पार्टी ने दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दे दी और 9 जून को सरकार में उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली और 17 जून को झारखंड चुनाव में उन्हें प्रभारी बना दिया गया। 8 दिन के अंदर उन्हें लेकर आलाकमान ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। इससे साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता एमपी की राजनीति में कम होने वाली है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही शिवराज सिंह चौहान पार्टी में हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे थे। शुरुआती दिनों में संगठन ने उनकी कोई पूछ परख कम हो गई थी, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें, नव भारत टाइम्स के हिसाब से अगर एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें उन्होंने बात करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री रहते हुए साइड किया जा रहा था। इसके बावजूद एमपी में बीजेपी 163 सीटें जीत कर आई और बड़ी जीत के बाद भी पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने में अब लोग सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में एमपी में 29 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत गई। इसके साथ ही दिल्ली को यह समझ में आ गया है कि शिवराज सिंह चौहान के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें नंबर पर इन्हें अपने कैबिनेट में रखा है। इससे पहले 3 पूर्व पार्टी अध्यक्ष भी है। वहीं अरुण दीक्षित ने कहा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान यह सब कुछ समझते हैं। मंत्री बनने के बाद दिल्ली से पहली बार जब वह भोपाल आए तो उनका शक्ति प्रदर्शन कर उन्होंने सीधा मैसेज दे दिया कि मध्य प्रदेश में मेरा जनाधार है और मेरे साथ लोग हैं। शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए लोग सड़कों पर आए। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने दिखाने की पूरी कोशिश की कि मैं आपसे कम नहीं हूं। अब दिल्ली चाहकर भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकती है। वहीं झारखंड में प्रभार देने पर पत्रकार अरुण दीक्षित कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र का प्रभार दे सकते हैं और उनके कद के हिसाब से कहा जाता है कि झारखंड जैसे राज्य प्रभार उन्हें दिया जा सकता है और जहां बीजेपी के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की वहां की परीक्षा भी हो जाएगी और ये भी तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं।